नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे स्क्रीनिंग, जो ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग होती है, जैसा कि हमारा टॉपिक है, वो कैसे की जाती है और किन लोगों को स्क्रीनिंग करवानी चाहिए। पहली बात तो ये हमारा पहले का वीडियो आप ज़रूर देखें, जिसमें हमें रिस्क फैक्टर्स के बारे में बताया कि कौन एट रिस्क है ब्रेस्ट कैंसर के लिए। तो मेल फीमेल दोनों ही स्क्रीनिंग करवा सकते हैं। मेल भी ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित रहते हैं, बाकी फीमेल्स बहुतायत में होती हैं। और रिस्क फैक्टर्स जिनके हैं वो तो कराएं। इसके अलावा जो अगर रेगुलर हेल्थ अवेयरनेस के पर्पज से भी आप स्क्रीनिंग करा सकते हैं। तो स्क्रीनिंग किसको बोलते हैं? स्क्रीनिंग का मतलब आपके कोई बीमारी नहीं है, बट संभावना है कि हो सकता है, या आप अपने इंटरेस्ट से कि कहीं कुछ प्रकार की कोई तकलीफ ना हो तो वो चेकअप कराते हैं, उसको स्क्रीनिंग बोलते हैं। तो ये जो चेकअप होता है, इसमें क्या शामिल होता है? स्क्रीनिंग का मतलब होता है एक तो ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का मतलब आप डॉक्टर के पास जाएं, वो डॉक्टर चेक करके बताएगा क्लिनिकली कि आपके कोई गांठ या कोई प्रकार की दिक्कत तो नहीं है। दूसरा होता है रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, यानी कि जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा उसके अंदर मेमोग्राफी भी होती है। मेमोग्राफी एक प्रकार का एक्सरे होता है जो लो ग्रेड रेडिएशंस के साथ में एक्सपोजर लिया जाता है, और उसमें एक 2-3 एंगल से ब्रेस्ट का एक्सरे किया जाता है। तो उसमें हम ये देखते हैं कि कोई कैल्सिफिकेशन या इस टाइप की कोई इरेगुलर फाइंडिंग ना आई हो जो कैंसर की तरफ इंडिकेट करती हो। तीसरा जो होता है सोनोग्राफी होती है, अल्ट्रासोनोग्राफी जिसे बोलते हैं। तो उसमें हम बिराड्स ग्रेडिंग निकालते हैं। तो बिराड्स ग्रेडिंग BIRADS एक ग्रेडिंग होती है, जिसमें अगर 3 से ज़्यादा बिराड्स ग्रेडिंग 3 या 3 से ज़्यादा आती है तो वो पोटेंशियल रिस्क रहता है कैंसर की तरफ। वो कोई ज़रूरी नहीं है हो, लेकिन वो रहता है। तो ऐसे केसेस जिनमें कुछ रिस्क है या कोई गांठ है लंबे समय से और बिल्कुल हार्ड गांठ होती है, तो उसके अंदर हम एक FNAC करते हैं, जिसको हम टिश्यू डायग्नोसिस कहते हैं। तो अगर कोई गांठ होती है तो तीसरा ये टिश्यू डायग्नोसिस किया जाता है, जिसमें FNAC होती है, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, और इसके बाद बायोप्सी भी करते हैं, ट्रू कट बायोप्सी, और इसके अलावा एक टुकड़ा निकाल के इंसिजनल बायोप्सी भी भेज सकते हैं। तो ये एक स्क्रीनिंग का मेथड होता है। और अगर आपको डॉक्टर ये कहता है कि आप एट रिस्क हैं और आप स्क्रीनिंग कराएं, तो आप इसको अवॉइड न करें और नज़दीक में जो भी जनरल सर्जन हो उससे मिलके अपना स्क्रीनिंग करवाएं। स्क्रीनिंग मीनोपॉजल, प्री मीनोपॉजल और यंग एज के अंदर कभी भी करवा सकते हैं। और अगर आपके रिस्क फैक्टर मौजूद हैं तो आप वीकली एनुअली स्क्रीनिंग करवा सकते हैं हर साल। तो मेरा ख्याल है आपको ये जानकारी अच्छी लगी। आप इसे अपने दोस्तों में ज़रूर साझा करें और बराबर हमारा चैनल देखते रहें, ताकि आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ घर बैठे उपलब्ध कराएं आपकी सहज भाषा में। धन्यवाद।